मैं स्टोरी सुनाऊँ अपनी। जब हमने फरीदाबाद में घर बनाया था ना, 250 गज की कोठी बनाई थी हमने। 250 गज में पूरी कोठी बनाई थी और उसमें 4 बेडरूम थे, 2 बाथरूम थे और सीढ़ियाँ जाती थी ऊपर। वो छज्जा कहते हैं इसको। और वो कार रखने का गराज भी था उसमें और वहीं सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। तो हमारे जो वो थे ना किराएदार, उन्होंने ना उसको जंगला भी लगा दिया था उसमें कि कार कोई चुरा ना ले, तो उसमें घुसा के ना जंगला लगा देते थे। तो उन्होंने लगवाया था वो, फिर किराए में से पैसे काट लिए थे। लेकिन वो किराएदार बहुत मुश्किल से निकले थे। उन्होंने सबको बता रखा था ये हमारा घर है। देखो, वो वासना ने जाके उनको निकाला था, गले में उनकी बेइज्जती कर दी थी खड़े होके कि आओ तो मैं बताती हूँ, ये तुम्हारा घर नहीं है ये। तो ना वो कह रही अंदर आके बात करते हैं। तो उसने बहुत ऊँचे ऊँचे उनको डांटा था और उनकी बेइज्जती हो गई थी। फिर वो चले गए थे वहाँ से। तो ऐसे ही होना चाहिए, जब भी अपना हक मांगो ना तो ऐसे ही होना चाहिए, तेज। मेरे हस्बैंड तो बस चुपचाप कहते रहे खाली कर दो खाली कर दो, ऐसे थोड़ी करते हुए उनको निकालना पड़ता है। तो वो चले गए थे फिर, लेकिन वो बहुत साल रहे थे और उस समय सिर्फ किराया 5,000 रुपये था उस कोठी का। 2006 की बात है शायद। और वो ना हमने जब बनाया था तभी दे दिया था उनको। 5-6 साल रहे थे वो और उसको दबा के बैठ गए थे। शायद इसके भी बाद 8-9 में उन्होंने खाली किया था। 2008 या 7 में उन्होंने खाली किया था। मेरे को नहीं याद कब किया था, लेकिन उपासना ने लड़ाई की थी जाके। अपना बना के बैठ गए थे वो और वो खाली नहीं कर रहे थे। और एक रूम हमें दिखाया भी नहीं था उन्होंने, जब हम देखने गए ना कि हमारा घर हमें देखना है। एक रूम बंद कर रखा था बिल्कुल, उसमें ना इतनी सीलन आई पड़ी थी। और बाद में जब खाली हुआ तो हमने देखा तो उन्होंने दिखाया ही नहीं था हमें, बिल्कुल ख़राब कर दिया था। और बस ऐसे ही बातें याद आ जाती हैं। देखो, तो ना जब हम मुहूर्त कराने गए ना तो हमने पूजा कराई थी। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे सोए थे रात को और उनके जीजा जी सोए थे। मैं तो एक रात भी नहीं सोई उस घर में। हम तो चले गए थे वापस क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं था। तो मेरी नंद ने उनको बिछाने के लिए चादर वगैरह दे दी थी। तो वहाँ पे गर्मी थी तो उसमें ठंड नहीं थी, मतलब वो उसमें सो गए नए घर में दोनों जने कि जिस दिन पूजा कराओ ना उस दिन सोना चाहिए। तो वो सोए थे। तो उसके बाद ना जब हम मुहूर्त कराने गए थे ना, मैंने कहा इतना बड़ा घर मैं साफ़ कैसे करूँगी। तो आगे भी बेड़ा था पीछे भी बेड़ा था, जैसे बिल्कुल आपका घर है ना ऐसे ही था। तो आपके घर में तो ऊपर है ना बेडरूम, हमारा सारा फर्स्ट फ्लोर पे ही था सारा। और हमने पीछे भी एक कमरा बनाया था। हाँ, वो नक्शे में नहीं था लेकिन हमने बना लिया था। और पीछे हमने बेड़े में ना अंडरग्राउंड टैंक बनाया था जिसमें पानी स्टोर हो जाता है और फिर ऊपर चढ़ता है। तो वो भी हमने बनाया था और कि पानी की प्रॉब्लम ना हो। तो फिर हम एक दिन भी नहीं रहे वहाँ पे। और लोग रह के अभी भी किराए पे चढ़ा रखा है उपासना ने। तो थोड़ा सा किराया है बस, 10-12 हज़ार, 10,000 है शायद। लेकिन खाली से उन्होंने दे दिया था कि ख़राब होता है ऐसे। तो फिर ना मैं तो ऐसे ही कहती हूँ कि क्या है, $200 में दे रखा है, मैं तो एक हफ्ते में ले आती हूँ। इतनी बड़ी कोठी बेचो पड़े उसको, हम थोड़ा सा बड़ा घर ले लें या ठीक करा लें इसको। अब तो पैसे ही नहीं होते ना ये ठीक कराने के लिए भी। तो मैंने अभी ना ये भी लिविंग रूम दिवाली की वजह से साफ़ किया। 3 बजे मुझे काम पे जाना है। दिवाली की वजह से मैंने इतनी मुश्किल से, मेरी कमर टूटी पड़ी है। इतना सा मैंने देखो जरा सा यहाँ से लेकर बस यहाँ तक है और सामने दरवाजा है, वो दिख रहा है ना वाइट। और बैठी हूँ तो अभी दिखाई देती हूँ। अभी मेरा झाड़ू भी वहाँ पर है, देखो वो मैं भी सफाई कर रही थी। वहाँ पे मैंने कोना एक रह गया तो मैं बैठ के ही बताने कि मैं कितना थक गई। इतना सा साफ़ करके, ऊपर बेडरूम है, नीचे बेसमेंट है, 2 बाथरूम है, वो भी हम साफ़ नहीं कर पाते। करवाने चाहिए वैसे। देखो फ़ैन पे भी कितनी डस्ट लगी पड़ी है। मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं करते, मेरे से नहीं होता, पर मैं क्या करूँ।
अभी मैंने थोड़ा सा दिवाली की वजह से क्लीन किया, फिर मैं नहा लूँगी। 10 बज गए हैं, 3 बजे मेरे काम पे जाना है। 8 ओ क्लॉक तक। सुबह मैंने परोंठी बनाई थी वैसे ही मेथी की तोड़ के बाहर से, बड़ी अच्छी थी वो। उसके बाद मैं 5 बजे उठी थी सुबह। आज मेरी बहुत बैक पेन हो रहा था, फिर मैं उठी गई। मैंने कहा पड़े पड़े भी तो दुखती रहेगी ना, जब मैं मूव करूँगी तो नहीं दुखेगी। तो फिर मैं वॉक करके आई। मैंने चढ़ता हुआ सूरज देखा। आज 2 दिन के बाद धूप आई है। 3 दिन के बाद, 3 दिन से बारिश हो रही थी, इतनी ठंड थी, इसी वजह से दुखी होगी। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। अभी मैंने पोछा लगाना है तो मैं काम पे नहीं जा पाऊँगी अगर मैंने पोछा लगा दिया तो। फिर मेरी छुट्टी है बुधवार को, और इतने दिन मुझे काम पे जाना है, 5 दिन। कल, हाँ कल मैं गई थी, आज जाऊँगी सैटरडे को, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, इतने दिन मुझे काम पे जाना है। और संडे को मेरा काम 11:30 से 11 से 7:30 तक है, पूरे 8 घंटे। और उस दिन पता नहीं मैं जिंदा रहूँगी कि नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ। कितना अच्छा फूल लग रहा है ना, इसमें लगा हुआ मनी प्लांट में। ये मैं अभी उधर से उठा के मैंने यहाँ रखा धूप में, और वो टेबल में साफ़ करी थी जो दरवाजे के पास रखा हुआ है, मैं उसको साफ़ करी थी। अभी मैं फटाफट पोछा लगा दूँ बस। मेरी वीडियो देख लेना, और हैप्पी दिवाली। मैं हमेशा कंप्लेंट करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी शेयर कर लेती हूँ। और हमारा घर वैसे बहुत सुंदर है। ये वाला 1 करोड़ रुपए का है इंडियन करेंसी में, और हमने सिर्फ 7 लाख में घर बनाया था वो, तो हमने 1 करोड़ का बना लिया। फिर भी हम उसको याद करते रहते। 3 लाख का हमने प्लॉट लिया था, और 7 लाख ऊपर लगे थे, और 10 लाख का बना था। नहीं, 4 लाख में बन गया था शायद। हाँ, 7 लाख टोटल लगे थे, 4 लाख में बन गया था। नहीं, याद ही नहीं है कितने लगे थे। लेकिन उस समय भी, आज से 20 साल पहले, कंस्ट्रक्शन का सामान महंगा नहीं आता था, ठीक ही आ जाता था। 1 लाख का ईंटों का ट्रक आया था, जिसमें पूरी घर की कंस्ट्रक्शन हो गई थी, और 1 लाख नींव का डला था, फिर लेबर लगी होगी। हमारे साथ वाले पड़ोसी बहुत अच्छे थे, उन दोनों की डेथ हो गई है अब। बुढ़िया सी रहती थी वहाँ पे, उसका हस्बैंड भी काफ़ी बूढ़ा था। वो ना कपड़े सिलती थी, उसने मेरी जैकेट सिली थी, और हमने उसको 400 रुपये दिए थे सिलने के। जैकेट मैंने यहाँ पे बहुत पहनी, अस्तर लगा के, नीचे ना उसने कॉटन की अस्तर लगा के सिली थी, तो कपड़ा हमने दिया था। तो मेरे पास कोई पिक्चर होगी ना, तेरे को दिखाऊंगी। उस बुढ़िया ने सिली थी 400 रुपये में सिर्फ। तो उसकी बहू बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वो नीचे रहती थी, वो ऊपर रहती थी। और उसकी बहू की भी डेथ हो गई है। उसकी 2 बेटियां थी, एक बेटी की भी डेथ हो गई है, उसके हस्बैंड की भी डेथ, ना उसका हस्बैंड हैगा अभी, और वो बहू की भी डेथ हो गई है, बुढ़िया की भी डेथ हो गया, उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई, और सब लोग मर गए हैं उस घर में। सिर्फ एक बेटी और उसके फादर रहते हैं। मतलब वो आर्किटेक्ट था दुबई में, उसका आर्किटेक्ट का बिजनेस था, वो वहीं रहता था। तो वाइफ वहाँ अकेली रहती थी बच्चों की पढ़ाई की वजह से। फिर उसकी एक बेटी की डेथ हो गई थी, वो हैंडीकैप थी शुरू से, 15 ईयर्स में उसकी डेथ हो गई थी। एक ही बेटी थी उसकी, और उसकी बेटी और उसकी बेटी के 2 बच्चे हैं, और उसका जवाई उसी घर में रहते हैं, उसी के घर में रहते हैं, घर जवाई बना हुआ है वो। लेकिन वो मेरे हस्बैंड उसको मिल के आए थे, कहता मेरी मम्मी की भी डेथ होगी, मेरे पापा की भी डेथ होगी, मेरी वाइफ की भी डेथ होगी, और मेरे घर में मेरी बेटी रहती है, और मैं उसका हस्बैंड और बच्चे रहते हैं, और मैं रहता हूँ। देखो कई लोगों की किस्मत कितनी ख़राब होती है। और ना, बसता खिलता बसता हुआ घर था, उनके घर से हमने पानी पिया था, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी नहीं था। हम वो कराने गए थे ना, जब मुहूर्त कराने गए थे, तो बुढ़िया ने हमें पानी पिलाया था, और वो उसकी बहू को कहती, तो उसको ना गुस्सा आता था। हम उनके घर से पानी लेने जाते थे, हम एक ही दिन रुके थे, मेरे हस्बैंड जाते थे कंस्ट्रक्शन कराने, तो वो पानी दे देते थे। तो फिर ना उस बुढ़िया ने भी मेरे हस्बैंड की बहुत हेल्प की, और ना फिर ना मेरे हस्बैंड ने उनको पंखा लेके दिया था, फुर्राटा पंखा होता है ना,